हम सर किस दुनिया में जी रहे थे, आप किस दुनिया में ला दिए हमको। क्या विजय, हम तो सर रूट वाले दुनिया में थे, अलग थे। ये देखो, इस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए टू यूज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो कि जानते ही हैं। स्टेप फर्स्ट, विजय बताओ क्या करते हैं, क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। स्टेप फर्स्ट किसका, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। कोई भी जानते हैं तो बता दीजिए। ठीक है, 2 से, गुड। सबको याद था कि नहीं ये बताओ। इसको ले लेते हैं और इसको बाहर ही रहने देते हैं। क्या विजय साहब, ठीक रहेगा? ठीक है। अब सेकंड स्टेप बताएंगे सनी। और थर्ड स्टेप बताएंगे मयंक। दीपक तो है नहीं। या फर्स्ट सेकंड में जो बताना है जिसको बता दीजिए, लेकिन जल्दी। और 8-9 वालों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम 7th वालों को भी बता देते हैं। और नहीं पता है तो आप लोग आँख खोल के देख लीजिए। 8 का बुक निकालिए, उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। 9th का बुक निकालिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। और वो होगा पोलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स वाले में, डिवाइड वाले में, तो देख लीजिएगा। 10th वाले भी देख सकता है। 10th वाला नहीं देखेगा तो समझ लो कि किस्मत फूटा है, इसलिए इसको देख लेना। अब बताओ थर्ड स्टेप विजय। सर भूल गए सर। अब टाइम पास नहीं करोगे, इतना बहुत समय था। बताने वाला था जो स्टेप तुम बता दिया। सेकंड भी रेट लगाया, ये बताओ। और ये किस स्टैंडर्ड का है? 10th का। वैसे इस बार सिलेबस में था ही नहीं, तो तुम लोग का गलती नहीं, हम भी बोल दिए थे छोड़ दो इसको, नहीं तो तुम लोग का तो मैथ अच्छा है। इसमें क्या करते हैं, देखो एक्स लिखो, एक्स का कोफिशिएंट में 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? -5/4 आएगा कि नहीं। उसका स्क्वायर करो, उतना माइनस कर दो जितना आया अंदर में, और स्क्वायर कर दो, +3 को रहने दो। समझ में आ गया होगा? नहीं आया तो बोल दोगे। और ये तो ब्रैकेट लगा देना यहाँ पे, ये वाला +3 बाहर है। दिक्कत होगा तो पूछ लेना। क्या किए हैं, एक्स का कोफिशिएंट 1 रहेगा तो 1/2 का 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 का होल स्क्वायर, और माइनस करेंगे 1/4 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? पढ़ना सृजना, समझ में आया? फिर बताएंगे। ये है, देख लेना अपने अपने बुक में। और ये देखो, इसको लिख देंगे x-5/4। हम रेंज पढ़ रहे हैं, लेकिन देख लो क्या पढ़ रहे हैं। और ये हो जाएगा 25/16। और कैलकुलेशन तो अच्छा कर दो। अब +3, इतना तक करना पड़ेगा। +3 इसको इधर रहने दो अभी, क्योंकि 2 भी मल्टीप्लाई था, नोट हो गया होगा इतना। अब अलग अलग कर दो, 2 × लिख सकते हैं x-5/4 का होल स्क्वायर। और ये देखो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -25/8 हो जाएगा कि नहीं। अब +3 होगा कि नहीं, ये बताओ। कैलकुलेशन तो वैसे भी तुम लोग का अच्छा है। नोट हो गया? केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट वीडियो डालने वाले हैं विजय, समझ में आ रहा? केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट वीडियो, फर्स्ट वीडियो डालेंगे, उसको देख लेना, ठीक है। और वो तुम्हारा अभी जो डलेगा तो समझ लो कि 10th स्टैंडर्ड का बेसिक डलेगा, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड तक बेसिक ही डलेगा, तो एक बार देख लेना। इसको नोट कर लिया? और बहुत जल्दी तुम्हारा मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, F = R/2, ये सब का प्रूफ भी होगा, लेकिन टाइम ही नहीं है तो क्या दें। ठीक है, बोलता नहीं है ना तुम लोग।
हम रखे रहते हैं, मोबाइल को पकड़े रहते हैं। अब देखो स्टेप बाय स्टेप हम नहीं भी लिख रहे हैं तो समझ जाना। तो ये 2 इंटू कितना आया था, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, यही था लास्ट में। एट तो -25 प्लस 24 हो जाता कि नहीं यहाँ पे, ये बताओ एलसीएम लेके। 2 इंटू एक्स माइनस की वो लेके सिखा दें, क्योंकि छोटे क्लास भी हैं उनको दिक्कत होगा। दिक्कत है किसी को जूनियर क्लास? प्लस माइनस तो माइनस होगा, प्लस 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 होगा, इसको ब्रैकेट तोड़ दो, पीछे वाला आ जाएगा कि नहीं, ये बताओ। एलसीएम लेंगे 3/1 कर देंगे। क्लियर है कि तुम लोग ऐसे सोचने लगते हो ना कि हमको भी डर लगने लगता, ये आया कि नहीं, ये बताओ। नोट हो गया? ठीक है। अब यहां तक समझ में। अब देखो यही चीज y लिखो या एफ एक्स लिखो, एक ही चीज है। 2 ऐसे लिख देते हैं, ये ऐसे देखने में अच्छा लगेगा, -1/8। अब एक चीज देखो, y का वैल्यू मतलब y मिनिमम कितना हो सकता है, ये बताओ। ये y है, देखें। अब आए हैं, अभी से पहले थे 10th स्टैंडर्ड में, अब आए हैं 11th स्टैंडर्ड में। y का मिनिमम वैल्यू इस केस में कितना हो सकता है, यही क्वेश्चन मेरा है। बताओ। तब हो सकता है y मिनिमम कब होगा, y मिनिमम व्हेन 2 इंटू, ऐसे समझो, ये पूरे टर्म का, इसका टर्म का वैल्यू यदि 0 आएगा तभी तो y मिनिमम 0 हो सकता है, ये बताओ। कॉमन सेंस से सोच के बताना। क्या सनी, समझ में आ रहा? ये नेगेटिव हो सकता है क्या? ये नेगेटिव हो सकता है क्या? x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या कभी? ये तो पॉजिटिव ही है, 2 पॉजिटिव ही है, और ये पूरे पर स्क्वायर है, x कुछ भी होगा पूरे वैल्यू को तो पॉजिटिव कर देगा कि नहीं? तो इस टर्म, तो इसको छोटा होने के लिए, सबसे कम होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा कि नहीं, ये बताओ। अब देखो एक चीज देख लो, इसमें भी दिक्कत है। इसका वैल्यू 1 लो, 1 माइनस 1/8 कितना आ जाएगा, 8 में 7/8 आएगा कि नहीं? इसका वैल्यू 0 लो, 0 माइनस 1/8 तो कितना आएगा, -1/8। कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये बताओ। हाँ, कितना आएगा? तो ये 7/8 ही तो लिखा है। और 0 माइनस 1/8 कितना आएगा, -1/8 है कि नहीं? तो वैल्यू बढ़ गया कि नहीं 0 से 1 पे जाने पे, ये बताओ। तो y का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, -1/8 होगा कि नहीं? ये किसी को डाउट है तो बता दो। ठीक है, तो इसका मतलब है ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है y का मिनिमम वैल्यू आया -1/8, इससे छोटा वैल्यू हो सकता है क्या? बता दो। 0 से और छोटा होगा ही नहीं
क्योंकि ये पॉजिटिव है। मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा इस y का, ये बताओ। मैक्सिमम वैल्यू इस y का कितना आएगा? x का इन्फिनिटी के लिए y का कितना आएगा बताओ। नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझ में आया, ये बताओ। नहीं समझ में आया तो प्रॉब्लम है, तब बेसिक में बहुत प्रॉब्लम रियल नंबर से। ये -1/8 हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? और इन्फिनिटी होगा, ये समझ में आ गया? क्योंकि y का तो इसको लिख सकते हैं, y को क्या लिख सकते हो, ये यही चीज लिख सकते हैं कि नहीं, -1/8 मिनिमम वैल्यू हुआ